सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की एक महत्वपूर्ण लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ। यह श्रीमद् भागवत में 9वें अध्याय में है कि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा माता ने उखल से बांध दिया था। हुआ यह था कि भगवान को यशोदा माता दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी, परंतु उसी समय दूध जो है उफनने लगा। तो जब दूध उफन रहा था तो उस दूध को उतारने के लिए वे श्री कृष्ण भगवान को उतार करके अपनी गोदी से चली गई। तो इससे भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने जो मटका था जिसमें कि दही से बिलोया जा रहा था मक्खन निकालने के लिए, तो उसको भगवान ने फोड़ दिया और उसके बाद वहाँ से खिसक लिए। और यशोदा माता ने देखा कि ये कहाँ गए, तो पता चला भीतर में है और वहाँ वे बंदरों को माखन खिला रहे हैं और इधर मटका दही का टूटा हुआ है। तो हाथ में छड़ी लेकर के भी दौड़ी तो भगवान भागे। तो बहुत परेशान हो गई, भगवान को खोजते खोजते, पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते। अब वे आगे आगे भाग रहे हैं भगवान और माता यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है। वो थक गई। जब थक गई तो फिर भगवान जो है रुक गए और रुकने के बाद अपने जो है अपनी आँखों को मलने लगे, जिसके कारण जो है आँखों के काजल फैल गए चेहरे पर, उसकी जो स्याही है वो फैल गई। तो यशोदा माता ने क्या किया कि अपने काम को करने के लिए भगवान को बांध दिया, रस्सी से बांध दिया और फिर उस रस्सी को उखल से बांध दिया ताकि जो है ये इधर उधर ज़्यादा नहीं भाग सके। अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि आखिर इस लीला का महत्व क्या है। और जब भगवान को बांधने लगी तो कितने भी बांधती थी तो उसमें 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती थी। रस्सी कितना भी आती थी जोड़ती थी 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। तो हार थक करके वो जो है जब परेशान हो गए तो भगवान जो है स्वयं बंद गए। सोचे माता को ज़्यादा सताना ठीक नहीं है।
अब इस लीला को हम देखेंगे कि इस लीला का वास्तव में संदेश क्या है। तो इस लीला का संदेश जो है वो हमें देखना है, और हम देखते हैं कि वात्सल्य भाव के कारण किसी भी माता का पुत्र का माता के साथ वात्सल्य भाव का संबंध होता है, रिश्ता होता है। भक्ति भाव में एक महत्वपूर्ण भक्ति वात्सल्यमयी भक्ति होती है। कई भावों से भगवान की आराधना की जाती है, उसमें वात्सल्य भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। और भगवान की जो बाल लीला है, यानी उनका जो बाल स्वरूप है, उस बाल स्वरूप का स्मरण करके, चिंतन करके, मनन करके उस वात्सल्य भाव से भी भक्ति की जा सकती है, और वह बहुत ही सुखकारी होती है चिंतन में, मनन में। और उस भक्त के हृदय में प्रेम की जो भूख बढ़ती है, और फिर उससे जो प्रवाह आता है वो परम स्वरूपा भक्ति का प्रवाह, तो फिर उसे वो भक्ति भावना के अतिरेक में ध्यान और समाधि घटित हो जाती है। जिस ईश्वर तो आदि वाले हैं नहीं, अनादि वाले हैं, अंत वाले हैं नहीं, अनंत वाले हैं, परंतु जो वात्सल्य प्रेमी भक्त हैं उनके लिए वे आदि हो जाते हैं, उनके लिए वे अंत वाले हो जाते हैं। लेकिन अपनी महिमा जरूर दिखा जाते हैं कि वे अनादि हैं, वे अनंत हैं। जिससे सभी भयभीत होते हैं, तो भगवान की शक्ति इतनी है कि उससे सभी भयभीत होते हैं, परंतु भक्त भयभीत नहीं होता। और जो भक्त वात्सल्यमयी भावना से भगवान का भजन करते हैं वे तो कतई नहीं, बल्कि उल्टे भगवान ही उनसे भयभीत हो जाते हैं और भगवान ही भागने लगते हैं। जैसे भगवान भाग रहे हैं और माता यशोदा पीछा कर रही है। हालांकि भगवान को वो पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वात्सल्यमयी भावना से की गई जो भक्ति है उसमें भगवान को भी पकड़ने की ताकत दे दी जाती है। भगवान खुद पकड़ा जाते हैं। यानी प्रेम का वह प्रभाव होता है कि जिसे पकड़ा नहीं जा सकता उसे भी आप पकड़ सकते हैं। और फिर भगवान को बांधा नहीं जा सकता है, इतने वे विस्तृत हैं और इतने सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं कि उन्हें न पकड़ा जा सकता है और न बांधा जा सकता है। परंतु वात्सल्यमयी भावना से की गई भक्ति में भगवान को पकड़ा भी जा सकता है और बांधा भी जा सकता है। तो यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को बांध दिया, और यहाँ पर संदेश यही है कि भगवान को बांध भी सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। ठीक है, श्रीमद् भागवत में इस विषय में देखिए यहाँ पर बताते हैं, न चांदर न
बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम् पूर्वापरं बहिष्यान्तर्जगतो यो जगच्च यः। तं मत्वा आत्मजम् अव्यक्तं मर्त्यलिङ्गम् अधोक्षजम् गोपिकोल्लुखे दामना बबन्ध प्राकृतं यथा। तददां बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागशः द्वयंगुलोनं भूतेन संधे अन्यच्च गोपिका। अर्थात जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है और न अंत है, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं, जगत के रूप में भी वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का स्वरूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब भी वह छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार ज्यों ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों तो जोड़ने पर भी वह 2 अंगुल छोटी ही पड़ती गई। अंत में थक कर वो परेशान हो गई और भगवान ने फिर जो है अपने को बतवा लिया। तो वह 2 अंगुल क्यों छोटी पड़ रही थी, ये 2 अंगुल को क्या बतलाता है? भगवान और हमारे बीच में 2 स्टेज का फैसला है। एक अहंकार का, एक प्रकृति का। ये 2 अंगुल का फासला है। यानी अहंकार समाप्त, प्रकृति समाप्त, इन दोनों से जैसे होगा वैसे हमारा भगवान के साथ आमना सामना हो जाएगा और भगवान हमें मिल जाएंगे। अहंकार को समाप्त कर लें, प्रकृति को समाप्त कर लें, बस ये 2 है, यही 2 अंगुल है। तो ये 2 अंगुल जो है ना, सदैव जो है मनुष्य की कुछ भी कर लेता है, वो कम हो जाता है। तो भगवान को पकड़ने की सारी कोशिशें छोटी पड़ जाती हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार आड़े हाथ आ जाता है और प्रकृति आड़े हाथ आ जाती है। तो जब भक्त जब थक जाता है, थक करके बस बिलखने लगता है, तो भगवान जो है उसके वात्सल्य से, उसके प्रेम से स्वयं जो है अहंकार को हटा देते हैं, प्रकृति को हटा देते हैं उसके लिए, और तब जो है ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, कोई दूरी नहीं रह जाती है। और दूरी तो नहीं रह जाना, वो तो ज्ञानियों के लिए भी होता है, ज्ञानी भी कि हटा लेते हैं, लेकिन वे भगवान को बांध नहीं सकते। जो भक्त बांध सकता है वो ज्ञानी नहीं बांध सकता। ज्ञानी अपने बंधन से तो मुक्त हो सकता है, पर भगवान को नहीं बांध सकता। परंतु भक्त भगवान को भी बांध सकता है। यह भगवान की असीम लीला है, यह भक्ति की असीम उपलब्धि है कि वह भगवान को भी पकड़ सकता है, भगवान को भी बांध सकता है। तो यहाँ पर सारांश यही दिया गया है कि भगवान तो वैसे तो परम स्वतंत्र है, और वे ब्रह्मा और इंद्र और रुद्र के द्वारा भी नहीं बांधे जा सकते, न पकड़े जा सकते हैं, उनके वश में भी नहीं होते हैं। परंतु भगवान वात्सल्य भक्त के वश में होते हैं। इसीलिए वात्सल्यमयी भक्ति की
बहुत ही महत्ता बताई गई है, क्योंकि वे भगवान को बांध भी सकते हैं, वे भगवान को पीट भी सकते हैं, भगवान उनसे पिटा जाएंगे और कोई भक्त उन्हें पीट नहीं सकता, कोई ज्ञानी पीट नहीं सकता, कोई ध्यानी पीट नहीं सकता। लेकिन वात्सल्यमयी भावना की जो भक्ति है उससे भगवान को पीटा भी जा सकता है, बांधा भी जा सकता है और उन्हें दौड़ाया भी जा सकता है, उन्हें डांटा भी जा सकता है। तो यह जो है वात्सल्यमयी भक्ति की महिमा है।